बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका लेके आए हैं, जिसमें आज हम आपको विषय गणित बताएंगे। और ये 8 गेट अभ्यास पुस्तिका आपकी वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी से प्रश्नों के उत्तर आपको वार्षिक परीक्षा में आएंगे। और ये किस सत्र के लिए? सत्र 2022-23। और इस पुस्तक को किसके द्वारा बनाया गया? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल। किसके द्वारा बनाया गया? मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा। चलिए देखते हैं। गणित में अध्याय 1 देखेंगे हम। कक्षा 8वीं गणित अध्याय 1 क्या है? परिमेय संख्याएं। क्या देखेंगे? परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या की परिभाषा मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है? ऐसी संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है। किस रूप में व्यक्त किया जाता है? P/Q के रूप में। वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्या कहलाती हैं, जिसमें P और Q क्या होती है? पूर्णांक। P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक। और ये भी ध्यान रखना है, Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। किसका मान? जो Q का मान है आपका, वो क्या नहीं होना चाहिए? शून्य। Q बराबर नहीं शून्य। और P और Q क्या हो गया? इसमें पूर्णांक हो गए। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या है। परिमेय संख्या का योज्य तत्सम एडिटिंग आइडेंटिफाई। तो इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 8 पृष्ठ क्रमांक 11 में देख सकते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है? परिमेय संख्याओं के योग के लिए शून्य एक तत्समक कहलाता है। परिमेय संख्या के योग के लिए शून्य क्या है? एक तत्समक है। यह पूर्णांक और पूर्ण संख्याओं के लिए भी योज्य तत्सम है। नेक्स्ट अगला इसी का ब नंबर देखिए। इसी का ब नंबर क्या कह रहा है? परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्समक क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका हल क्या लिखेंगे हम? एक परिमेय संख्या के गुणात्मक तत्सम है। एक क्या है? इसमें प्रश्न पूछा है परिमेय संख्या का गुणात्मक तत्सम, तो एक परिमेय संख्याओं का गुणात्मक तत्सम समक है। तो इस प्रकार से प्रश्न 1 का अब कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 2 देखिए। प्रश्न नंबर 2 थोड़ा आपका बड़ा है और यहाँ पे स्थान कम होने के कारण इसे हमने छोटा रूप बना के बताए हैं। थोड़ा सा यहाँ समझा देते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पे। क्या कहा है? ज्ञात कीजिए 3/7 धन, कोष्टक में दिया ऋण 6/11, कोष्टक बंद, धन ऋण 8/21, कोष्टक में दिया हुआ है धन 5/22। इस संख्या को क्या करना? ज्ञात करना। बीच में काय के चिन्ह? धन के चिन्ह, यानी इनको हमें जोड़ना है। चिन्हों के आधार पर जो भी आए। तो इन परिमेय संख्याओं को ज्ञात कैसे करेंगे? तो यहाँ पे इसके हर में जो 7 दिया है, ये 11 है, और 21 और 22। 7, 11, 21, 22 का लघुत्तम समापन निकालेंगे। इसे किससे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। ये निकाले हमने। देखिए यहाँ पे पहले 2 का भाग दिए तो 22 में 11 बार गया, फिर 2 का नहीं जाएगा, फिर 3 का। इस प्रकार से यहाँ अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं आप। और देखिए यहाँ पे जब हमने इसे निकाले तो क्या आया? यहाँ पे ध्यान देंगे आप। इसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 7 × 11। अब इसका गुणा की 11 का 7 में गुणा किए, 7 का 3 में गुणा किए और 3 का 2 में। इन संख्याओं को हमने गुणा की। गुणा करने पर हमें क्या प्राप्त हुआ? 462। यानी कि आपको ये क्लियर हो गया कि 7, 11, 21 और 22 का लघुत्तम समापन कितना है? 462। देखिए यहाँ क्या करेंगे आप? 462 को हर में लिख दीजिए। फिर ये जो 7 है, 3/7, इसका हर जो है 7, इस 7 का भाग 462 में देंगे, कितने बार जाएगा? 66 बार जाएगा। और 66 का गुणा इसके अंश 3 से कर देंगे। ये 66 × 3। फिर ये धन का ऋण में गुणा की, क्या हो गया? ऋण हो गया। फिर 11 का भाग 462 में देंगे, कितने बार जाएगा? 42 बार जाएगा। और 42 का गुणा किससे कर देंगे? इसके अंश 6 से। उसी प्रकार 21 का भाग 462 में दी, कितने बार गया? 22 बार गया। और 22 का गुणा ये अंश के 8 से कर दिए। और ये ऋण और धन का गुणा की, तो ये चिन्ह यहाँ क्या आ गया? ऋण आ गया। फिर 22 का भाग 462 दी, कितने बार गया? 21 बार। और 21 का गुणा किससे कर देंगे? ये अंश के 5 से। तो 21 × 5 भागित ये आ गया 462। अब हमने क्या किए? गुणा कर दिए। 66 का 3 में गुणा किए, 198 आया। ऋण 42 का 6 में गुणा किए, 252 आया। ऋण 22 का 8 में गुणा किए, 176 आया। और 21 का 5 में गुणा किए, 105 आया, भागित 462। इसके बाद हमने जो धन चिन्ह वाली है पहले उनको लिख दिए। धन 198, धन 105, ये लिख दिए हमने। दिख रहा है आपको यहाँ पे? पहले 198 को लिख दिए, फिर धन 105, फिर ऋण 152। धन वाली संख्या एक साइड और ऋण वाली एक साइड कर दिए। अब 198 में 105 को जोड़े, 303 आया। और ऋण 252 में ऋण 176 को जोड़े। क्यों जोड़ रहे हैं? इसलिए जोड़ रहे हैं कि इसके चिन्ह कैसे हैं? समान चिन्ह है। समान चिन्ह में क्या होता है? जुड़ जाता है और चिन्ह वही आता है। तो 252 में 176 जोड़े तो कितना आया? ऋण 480।
अब 303 में से 480 घटाएंगे, नहीं घटेगा तो हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या में से घटा देंगे। 428 में से 303 को घटाए तो 125 आया, और बड़ी संख्या के साथ यहाँ पर ऋण का चिन्ह है, इसलिए यहाँ काय का चिन्ह आ जाएगा, ऋण का चिन्ह, ऋण 125/62। इस प्रकार से इस प्रश्न को हम हल कर सकते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न था, यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम जाएगी, इसको डिटेल में करें तो थोड़ा सा लंबा जाता। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, एक एक प्रश्नों को हम बारीकी से बता रहे हैं आपको। क्या दिया है यहाँ पे, ऋण 4/5 गुणित 3/7 गुणित 15/16 गुणित ऋण 14/9। इनके सबके गुणा करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्नों को लिख दिया हमने, ऋण 4/5 3/7 15/16 गुणित ऋण 14/9। अब इनको जो अंश और हर वाली संख्या क्रॉस होती है उन्हें हम क्रॉस कर देंगे। देखिए क्रॉस कैसे की हमने, 5 एकम 5, 5 तिया 15, ये 3 बार 15 कट गया। फिर 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 बार कट गया ये। उसके बाद ध्यान दीजिए 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ये 2 बार क्रॉस हुआ, ये 2 लिख दिए। अब बचा क्या, 3। अब जो बचा है उससे हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ बचा ऋण 1/1, फिर 1/1, ये 3/4 और यहाँ पे ऋण 2/3। अब देखिए ये 3 से फिर क्रॉस कर दिए, वैसे यहाँ पे भी क्रॉस हो जाता लेकिन हमने वहाँ ना करके नीचे कर दिए। ये 3 से 3 क्रॉस हुआ, 2 एकम 2। अब बच गया क्या, 2 दूनी 4, ये 4 किससे क्रॉस हो गया, 2 से क्रॉस हो गया। अब बचा क्या, ऋण 1/1 गुणित 1/1, यहाँ पे क्या 1/2, फिर यहाँ ऋण 1/1। अब देखिए ये वाले ऋण 1, अब इन सबका अंश का अंश में, हर का हर में गुणा करेंगे। तो 1 का 1 में गुणा किए 1, 1 का 1 में गुणा किए 1, 1 का 1 में गुणा किए 1, और ये ऋण का ऋण में गुणा किए तो क्या हो जाएगा, धन। तो ऊपर अंश में क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ पे 1 के साथ 2 का गुणा करेंगे तो 2 ही आएगा। इस प्रकार से इसका परिमेय संख्या क्या बन गई, 1/2। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1/2। इस प्रकार से आपका प्रश्न क्रमांक 3 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे प्रश्न ध्यान दीजिएगा, क्या कहा है इसमें, वितरकता, कौन से वितरकता के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे वितरकता का उपयोग करना है और मान ज्ञात करना है हमें। बीच में देखिए 2 कोष्टकों के बीच ये प्रश्न दिया हुआ है, 9/16 गुणित 4/12, बीच में धन का चिन्ह है, 9/16 गुणित ऋण 3/9। हमने प्रश्न को पहले जैसे हमारे पेपर में आता है तो हम सबसे पहले प्रश्न को जैसा का वैसा लिख दिए। देखिए अब यहाँ पे हम लिख देंगे 9/16 गुणित 4/13 धन 9/16 गुणित ऋण 3/9। अब देखिए यहाँ पे इस कोष्टक में भी ये 9/16 है और यहाँ पे भी 9/16 और बीच में काय का चिन्ह, धन का चिन्ह है। तो ये 9/16 जो है आपका, ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ निकल जाएगा, इंग्लिश में कॉमन निकल जाएगा कहेंगे, या इसको हम उभयनिष्ठ निकाल देंगे। ये उभयनिष्ठ निकला तो ये बाहर आ गया 9/16, फिर गुणा का चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे। फिर कोष्टक में क्या लिखेंगे, क्या बचा यहाँ पे, 4/12, ये कितना है, ये 4/12 धन ऋण 3/9। इसको छोटे कोष्टक में और इसको बड़े कोष्टक में लिख देना, क्योंकि ऋण का चिन्ह आया है, चिन्ह को प्रदर्शित करने के लिए हमको कोष्टक लगाना अनिवार्य हो गया, क्योंकि यहाँ 2 चिन्ह एक साथ हो जाते। अब देखिए 9/16 गुणित, अब इसका 4/12, ये धन का चिन्ह, ये धन का चिन्ह आपको दिख रहा है। इस धन के चिन्ह का गुणा किससे करेंगे, ये ऋण के चिन्ह से। धन का ऋण में गुणा की तो क्या हो जाएगा, धन ऋण का ऋण 3/9। अब ये आ गया आपका 9/16 गुणित 4/12 ऋण 3/9 आ गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 9/16 को हमने कुछ नहीं किया, जैसा का वैसा लिखे, गुणित। अब यहाँ पे ये 12 और 9 का हम लघुत्तम समापवर्त लेंगे। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो हम 12 और 9 का एलसीएम निकालते हैं भाज्य गुणनखंड विधि से। देखिए ये निकाल के बताए, तो क्या भाज्य गुणनखंड है, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 3। अब गुणा कर दीजिए, तितर का 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36। इसका लघुत्तम कितना आ गया, 36। तो यहाँ बटे में क्या लिख देंगे, लघुत्तम 36 आ गया। ये 36 लिख दिया हमने। अब देखिए यहाँ पे इसको कैसे हल करते हैं। ये जो 12 है 4/12, इसका हर 12, इस 12 का लघुत्तम 36 में भाग देंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार। 12 चौके 36, तो 4 यहाँ लिखेंगे और उस 4 में, ओ सॉरी 12 तिया 36, हम 4 बोल दी, 12 तिया 36, 12 24, 12 तिया 36 हुआ। और उस 3 का गुणा किससे करेंगे, इसके अंश 4 से, तो 3 गुणित 4। उसी प्रकार 9 का भाग दिए 36 में, 9 चौके 36, 4 बार गया, 4 बार गया ना। ये देखिए यहाँ पे ये 9 का भाग 36 में कितने बार गया, 4 बार, ये 4 लिख दिए। और 4 का गुणा इसके अंश 3 से कर दिए, 3 गुणित 4। अब गुणा कर देते हैं, 4 तिया 12 ऋण 3 चौके 12, 9/16 जैसा का वैसा। इसमें कोई संशोधन नहीं किया हमने 9/16 में।
अब देखिए यहाँ बीच में गुणा का चिन्ह नहीं भी लगाएंगे तो आप समझ जाना कि यहाँ गुणा का चिन्ह छुपा हुआ रहता है। 9/16, 12 में से 12 घटाए 0/36, 9/16, 36 का भाग शून्य में दी, शून्य बार गया। और फिर शून्य का किसी भी संख्या, चाहे परिमेय संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो या प्राकृत संख्या हो, किसी से भी गुणा करेंगे आप तो वह शून्य हो जाती है। शून्य का 9/16 से गुणा किया तो क्या आ गया? शून्य। इस प्रकार इसका आंसर आ गया। प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 देखिए, थोड़ा स्पीड से बता दे रहे हैं। ये आपका प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को हमने ना लिखे, हमने डायरेक्ट यहीं से चालू कर दी हल। यहाँ विरक्ता का प्रयोग करना जो नियम है उसका प्रयोग करेंगे। तो ये 7/5 इसका और 7/5 हमने कॉमन ले लिए। तो ब्रैकेट में क्या बचा? ऋण 2/12 गुणित 5/12। और ये इसका लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम कितना आएगा? 12 आएगा, क्योंकि इसका हर समान है। हर समान है तो लघुत्तम वही संख्या 12 आ गई और ऊपर की संख्या जैसी की वैसी, ऋण 2 धन 5 आ रहा है, समझिए। अब देखिए 7/5 गुणित, अब 5 में से 2 घटा दीजिए, कितना आ गया? 3/12, 3 एकम 3 और 3 चौके 12, 1/4। अब 7/5 गुणित 1/4, 7 का 1 गुणा की 7 एकम 7, 5 चौके 20। इस प्रकार 7/20 किसका आंसर आ गया? प्रश्न नंबर 5। इसके बाद प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है इसमें? गुणन के योग पर वितरकता के नियम से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आप इस प्रश्नों को अपनी अभ्यास पुस्तिका में के पृष्ठ क्रमांक 13 में देख सकते हैं। इस प्रश्न में भी आपको कुछ नहीं करना है। ऋण 3/4, सबसे पहले अंदर कोष्ठकों को हल कर लीजिए। ये दो देखिए, यहाँ पे ये 3/4 लिख दी हमने। अब इसका ये धन ऋण का क्या हो गया? ऋण हो गया। अब ये 4 कहाँ से आया? प्रश्न उठ रहा है। तो ये 3 और 6 का हमने लघुत्तम लिया, कितना आ गया? 6 आ गया। आ गया 6। 3 का भाग 6 में दी, कितने बार गया? 2 बार। और उस 2 का ये अंश के 2 से गुणा की, 2 दूनी 4, ये 4 इस प्रकार से आ गया आपका। फिर ये 6 का भाग 6 में दी, कितने बार जाएगा? 1 बार जाएगा। और 1 का गुणा हम 5 से करेंगे तो 5 आ जाएगा। और ये ऋण क्यों आया? ये धन का ऋण में गुणा किए तो ऋण हो गया। अब 4 में से 5 घटाओ, ऋण 1 आया। ऋण 1 क्यों आया? क्योंकि बड़ी संख्या के साथ काय का चिन्ह है? ऋण का चिन्ह है। और छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटती नहीं, हम बड़ी से घटाएंगे। 5 में से 4 घटाए, कितना आ गया? 1 आ गया। और भागित में 6। अब देखिए यहाँ पे ऋण का ऋण में गुणा किए तो ये क्या हो गया? धन। 3 एकम 3 और 4 का 6 में गुणा किए, 4 6 24। अब 3 से क्रॉस कर दो, 3 एकम 3, 3 8 24। आप यहाँ पे भी क्रॉस कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो इस प्रकार से कितना आ गया? 1/8 इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे अभी हम करते आए प्रश्नों को। ये प्रश्न थोड़े से बड़े हैं, इन्हें ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2/3 गुणित ऋण 3/7 कोष्टक में है। फिर ऋण 1/14 ऋण 3/7 गुणित 3/5। ये प्रश्न थोड़ा बड़ा है, देखना इसको हम यहाँ पे अभी आपको। अब देखिए ये बिल्कुल फिक्स कर दिए, प्रश्न छोड़ दिए। अब इसको हम हल करेंगे। सबसे पहले हमने क्या किए? प्रश्न में जो गुणा वाले हैं उनको पहले जमा दिए, 2/5 गुणित ऋण 3/7। फिर ये वाली संख्या जो है आपकी, कौन सी संख्या? ये ऋण 3/7 गुणित 3/5, इसको पहले जमा दिए। फिर ऋण 14 को बाद में ले लिए। फिर क्या किया हमने? यहाँ से जो है यहाँ तक, ये दिख रही है आपको, यहाँ पे भी 3/7 है और इसमें भी 3/7 है। देखो 2/5 ऋण 3/7। अब यहाँ पे ऋण का चिन्ह था, आपको दिख रहा है ये ऋण का चिन्ह। ये धन में कैसे बदला? क्योंकि हमने ये 3/7 को काय में ले लिए? ऋण में, इसको समान करने के लिए। तो ये धन हो गया और ऋण, क्योंकि धन ऋण का यहाँ पे ऋण होता, धन का ऋण में गुणा करते ऋण आ जाता। अब ये इस प्रकार जमा दी हमने और बाकी जैसा का वैसा लिख दी। अब यहाँ से ऋण 3/7 को कॉमन ले लिए तो क्या बच जाएगा? 2/5 धन 3/5 ऋण 1/14। अब ऋण 3/7 गुणित, अब इसका एलसीएम 5 आ गया क्योंकि हर समान है। तो लघुत्तम क्या आएगा इसका? 5 और ऊपर संख्या जैसी की वैसी, 2 धन 3, 2 में 3 जोड़े 5। ये तो ऋण 1/14 जैसा का वैसा लिखते चले आ रहा है। ये भी आपका जैसा का वैसा आ रहा है, मात्र बीच में हल कर रहे हैं। ये 5 से 5 काटे एक बार, क्या बचा? ऋण 3/7 गुणित 1 ऋण 1/14। ऋण 3/7 का 1 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे ये आया आपका ऋण 3/7 ऋण 1/14। अब इसको हल करने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 7 और 14 का लघुत्तम। 7 और 14 का लघुत्तम कितना आ जाएगा? 14। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब हम लघुत्तम कितना आ गया? 14। अब ये ऋण 3/7 का जो हर है 7, इस 7 का भाग जो लघुत्तम आया उसमें भाग देंगे। 14 में कितने बार जाएगा? 2 बार। और उस 2 का गुणा ऋण 3 से करेंगे तो ऋण 3 गुणित 2। फिर ऋण, अब 14 का भाग 14 में दिए 1 बार गया और 1 का
एक बार गया और ये इसका अंश 1 है, इस 1 का गुणा जो भागफल 1 आया उससे कर देंगे। ऋण 2 का 3 में गुणा की तो ऋण 6, ऋण 1 का 1 में की तो ऋण 1/14। ऋण 6 और ऋण 1 समान चिन्ह है, जुड़ जाएगा ऋण 7। ये कितना है आपका, ये ऋण 7 है, इसको ध्यान दीजिएगा। ये कितना है, यहाँ पे 7 है, इसको 7 एकम 7, 7 दूनी 14, कितने बार कट गया, 2 बार। अब यहाँ क्या बचा, ऋण, ये ऋण आ गया 1/2। इस प्रकार से इसका आंसर हुआ। इस प्रकार आपका ये प्रश्न यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, ये भी थोड़ा बड़ा है, आप ध्यान दीजिएगा। इसमें मान ज्ञात कीजिए, कहा ऋण 2/3 गुणित 3/5 धन 5/2 ऋण 3/5 गुणित 1/6। इसको भी क्रम से जमा के हम हल करेंगे। देखिए अब इसका पहले हमने क्या किया, देखिए ऋण 2/3 गुणित 3/5 लिख दिए, फिर ये जो गुणा वाली संख्या थी इसको पहले ले लिए, ऋण 3/5 गुणित 1/6, फिर धन 5/2 बाद में। इस प्रकार इसको जमा दी हमने। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है आगे, अब यहाँ पे ऋण 3/5, ये ऋण 3/5 हमने 5 पहले लिख दिए, 2/3 लिख दिए। धन, ये धन कहाँ से आ गया, अब ये ऋण कायम बदल गया, धन में बदला, और ये धन 3/5 है तो क्या होगा, ऋण 3/5 हो गया, ये गुणित 1/6 धन 5/2। इस प्रकार से इसको जमा दी हमने। अब यहाँ से ऋण 3/5 कौन सा, ये ऋण 3/5 यहाँ से कॉमन निकल रहा है, निकल गया, तो यहाँ क्या बचेगा, ये 2/3 धन 1/6 धन 5/2। अब ये ऋण 3/5 गुणित, अब इसका लघुत्तम क्या आ गया, 3 और 6 का लघुत्तम आ जाएगा 6। 6 कैसे आया, क्योंकि 3 का भाग भी जाएगा और 6 का भी, इसलिए इसका लघुत्तम 6 आएगा। आप निकाल के देख सकते हैं 3 और 6 का लघुत्तम। देखिए हम निकाल के बता रहे हैं, 2 का जाएगा इसमें भाग, 3 में नहीं जाएगा, 3 जैसा का वैसा, 2 तिया 6, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3। अब ये क्या आ गया, 3 दूनी 6, इसका लघुत्तम 6 आ गया। अब वही आपको क्या करना है, ये इसके हर 2/3 का हर 3 का भाग 6 में दी, लघुत्तम में कितने बार गया, 2 बार, और 2 का 2 में गुणा की 4 धन, फिर धन का चिन्ह आ गया। 6 का भाग 6 में दी कितने बार गया, 1 बार गया, और 1 का 1 में गुणा की तो 1 आया। 4 में 1 जोड़े कितना हो गया, 5। तो ये ऋण 3/5 जैसा का वैसा गुणित 5/6 हो गया धन 5/2। अब ये गुणा वाले को पहले हल कर देते हैं हम। ये 3 का भाग 6 में दी कितने बार गया, 2 बार, 5 से 5 1 बार क्रॉस हो गया। तो अब यहाँ क्या बचा, 1 ऋण 1 और 2 एकम 2, तो ऋण 1/2 धन 5/2। अब इसका एलसीएम क्या आ गया, लघुत्तम समाप्त हर समान है, 2 आ जाएगा, ऊपर संख्या जैसी की वैसी, ऋण 1 धन 5। अब 5 में से ऋण 1 को घटा दीजिए, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे असमान चिन्ह है, असमान चिन्ह में घटता है। 5 में से 1 घटा है तो कितना बचेगा, 4। अब क्यों यहाँ धन 4 क्यों आया, बड़ी संख्या के साथ धन का चिन्ह है, इसलिए धन का चिन्ह आएगा। अब 2 का भाग 4 में 2 चौके 8, 2 दूनी 4, तो 2 बार गया। इस प्रकार इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपका 9वां प्रश्न है, योग ज्ञात कीजिए। इसमें भी आपको ऋण 2/3 धन 3/5 बड़े कोष्टक में धन, फिर छोटे कोष्टक में ऋण 5/6 छोटा कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद, ये प्रश्न दिया। इसको भी हल करके बताना हमको। देखिए हमने प्रश्न को जैसा का वैसा लिख के बता दी, यहाँ पे ये लिख दी प्रश्न को जैसा का वैसा। अब ऋण 2/3, अब इसका जो धन और ऋण के जो छोटा कोष्टक हटाएंगे तो धन ऋण का ऋण में गुणा की तो ऋण हो गया 5/6, ये ऋण 2/3 जैसा का वैसा धन। अब इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 5 और 6 का, 5 और 6 का लघुत्तम 5 कितना आएगा, 5 6 30। हमने कितना ला लिया, इसका लघुत्तम 30 आ गया। 6 का 3 में गुणा कर दिए, 5 का 5 में, या 5 का भाग 30 में तो कितने बार जाएगा, 6 बार, और इस 6 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 गुणित 3। फिर 5, इस 6 का भाग 30 में दी 5 बार गया, और उस 5 का गुणा 5 से कर दिए, 5 में 25, तो 6 3 18 ऋण 25, 18 में से 25 घटाए ऋण 7/30। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे हल क्या करेंगे हम, ऋण 2/3 धन ऋण का ये क्या हो जाएगा, या हमने डायरेक्ट यहाँ पे हल करके बता दिए। देखिए इसका भी लघुत्तम क्या आएगा, 30 आएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इसका लघुत्तम क्या आएगा, 30 आएगा, क्योंकि 3 का भाग भी चल जाएगा, 30 का भाग भी चल जाएगा। अब हमने क्या किया, 30 में 3 का भाग 30 में दी कितने बार गया, 10 बार, और 10 का ऋण 2 में गुणा कर दिए ऊपर वाले, फिर धन का चिन्ह। 30 का भाग 30 में दी कितने बार गया, 1 बार, और उस 1 का ऋण 7 से गुणा कर दिए। अब ऋण 2 का 10 में गुणा किए तो कितना आ गया, 10 दूनी 20, और ऋण 1 का ऋण 7 का 1 में गुणा की तो ऋण 7, और ऋण 20 और ऋण 7 कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जुड़ जाएगा, समान चिन्ह है, तो ऋण 27/30। अब इसको क्रॉस कर दीजिए, 3 से क्रॉस होगा, 3 नाम 27, 3 धाम 30। इस प्रकार से ऋण 9/10 इसका क्या हो गया आंसर। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न है। अब इसको कैसे किए देखिए, सबसे पहले हमने प्रश्न लिख दिए जैसा कि वैसा लिख दिए,
ये भाग वाला है, क्या है 1/2 भागित बड़े कोष्टक में ऋण 1/3 भागित 2/5 बड़ा कोष्टक बंद। इस प्रश्न की समझ के लिए आप गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 9 में देख सकते हैं। चलिए हमने प्रश्न लिख दीजिए, ऐसा का वैसा लिख 1/2 भागित बड़े कोष्टक में ऋण 1/3 भागित 2/5। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका योग प्रतिलोम निकाल लेंगे, या ये इसको जैसे हम भागफल से गुणनफल में बदलते हैं, तो ये 2/5 क्या में बदल जाएगा 5/2, ये बदल दिए हमने। फिर 1/2 भागित, अब इसको हम ऋण 1 का 5 गुणा की तो ऋण 5 और 3 दूनी 6। अब इस भाग को फिर हम गुणा में बदलेंगे, तो कैसे, ये जो ऋण 5/6 है जिसका भाग देना है, उसका अंश हर में चल जाएगा और हर अंश में आ जाएगा। 6 ऊपर चले गया और 5 नीचे आ गया। अब ये 2 से काट दी, 2 एकम 2, 2 तिया 6, क्या बचा ऋण 3/5, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 10 और जो अध्याय 1 है परिमेय संख्या कंप्लीट होती है। और बच्चों आपको हम ये बता दे रहे हैं कि यहीं से आपके वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, जो आपके वार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि बच्चों आपको हमारा चैनल आइडियल देव क्लासेस से हमारे द्वारा जो प्रश्नों को समझाया गया समझ आया, तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।